Hello बच्चों, let's see the question. So the question says total vapor pressure of mixture of 1 mole of volatile component A having pure vapor pressure of pure A is 100 millimeter Hg and 3 mole of volatile component B जिसमें B का pure B का vapor pressure है आपका 60 millimeter of Hg is 75 millimeter of Hg. For such case, option 1 there is positive deviation from Raoult's law. Option 2 boiling point has been lowered. Option 3 force of attraction between A and B is smaller than that between A and A and between B and B. And option 4 all of the above statements are correct. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अभी देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए उसको हम पी आइडियल पकड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक से पी नॉट ए प्लस एक्स पी पी नॉट बी, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी का मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. सो अगर आपका ए है 1 मोल और बी है 3 मोल, टोटल कितना होगा 4. सो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा 1/4 इंटू आपका ये है 100 प्लस ये आपका आएगा 3/4 इंटू 60. सो दैट विल बी 25 प्लस 45 मिलीमीटर, दैट इज 70 मिलीमीटर ऑफ एच. और पी एक्चुअल जो आपका है, पी एक्चुअल आपका कितना गिवन है 75 millimeter of Hg. Therefore, P actual is greater than P ideal. Hence, the solution will show positive deviation from Raoult's लॉ. और अगर आपका ये डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट तो लोअर होगा, क्योंकि पता है सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा लोअर ही होता है वेपर प्रेशर के चेंज के लिए. सो बॉइलिंग पॉइंट आपका लोअर होगा, राउंड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन भी शो करेगा. और पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउंड्स लॉ का मतलब है जो आपका दो पार्टिकल्स है, दो ए और बी के जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें ए और बी के बीच एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हमेशा उनके जो खुद का इंटरेक्शन यानी कि ए और बी के बीच में वो हमेशा कम होगा. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी will be smaller than that of A and A और B and B. और फाइनली आपका एंड बॉइलिंग पॉइंट will also be लोअर्ड. तो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि ऑल ये जो 1 2 और 3 में जो स्टेटमेंट है वो तीनों को तीनों करेक्ट है. सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.